और यदि आपने रामायण देखी होगी तो उसमें विभीषण भी श्री राम से कहते हैं कि भगवान रावण की नाभि में आप मारिए, वहीं पर उसकी सारी ऊर्जा छुपी हुई है। तो रावण की ही नहीं, आपकी भी ऊर्जा वहीं पर छुपी हुई है। और कई लोग तो ये भी सलाह देते हैं कि पेट में, नाभि में थोड़ी सी ब्रांडी लगाई जाए। ब्रांडी नाभि में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है तो वैसे बहुत चर्चित, बट उस टॉपिक पर इतनी सारी नॉलेज केवल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ऑयल्स टू अप्लाई ऑन योर बेली बटन, यानी नाभि पे अलग अलग ऑयल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हजारों सालों से हम ऑयल्स का यूज कर रहे हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे स्किन पर अप्लाई करना हो। स्किन की हम बात करें तो अलग अलग ऑयल्स के अलग अलग यूजेस हैं। आज हम इस वीडियो में स्किन पे नहीं, जबकि नाभि यानी बेली बटन पे अलग अलग तरह के ऑयल्स के क्या क्या अलग अलग बेनिफिट्स है उस बारे में बात करने वाले हैं। वैसे आयुर्वेदा में तो इसका वर्णन हजारों सालों से है, पर आजकल इसको नेवल थेरेपी के रूप में ये ज्यादा पॉपुलर है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, नेवल यानी नाभि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर है हमारा, और वो एक ओरिजिन ऑफ लाइफ भी है। क्योंकि जन्म से पहले ही बच्चा नाभि से जुड़ी हुई प्लेसेंटा से अपनी माँ से न्यूट्रिशन और एनर्जी लेता है, और जन्म के बाद भी नाभि या हमारा नेवल जो रीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बना रहता है। और मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ इनका वर्णन नाभि पुराण, नाभि शास्त्र, नाभि वस्ती और हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राचीन आयुर्वेदा का टेक्स्ट है भाव प्रकाश, उसमें भी इसका वर्णन है। दोस्तों अगर हम योग की बात करें तो योग में हम 7 चक्रों की बात करते हैं। 7 चक्रों में एक इंपॉर्टेंट चक्र होता है जो मणिपुर चक्र, नाभि स्थान पर, तो उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूँ तो मैं बोलना चाहूँगा कि नाभि जो स्थान है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर है हमारे शरीर का। और यदि आपने रामायण देखी होगी तो उसमें विभीषण भी श्री राम से कहते हैं कि भगवान रावण की नाभि में आप मारिए, वहीं पर उसकी सारी ऊर्जा छुपी हुई है। तो रावण की ही नहीं, आपकी भी ऊर्जा वहीं पर छुपी हुई है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि 7 ऑयल्स अगर आप अपने नाभि पे लगाएंगे तो उनके क्या क्या अलग अलग बेनिफिट्स हैं। मैं कहूँगा चमत्कारिक बेनिफिट्स आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लें कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल तो इजीली अवेलेबल है इंडियन हाउस होल्ड में, और कोकोनट ऑयल को अपनी नाभि में लगाने से या नाभि के आसपास मसाज करने से जो बेनिफिट्स हैं वो है आपके नाभि के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके सुंदर लहराते बाल होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू बूस्ट योर फर्टिलिटी, इट हेल्प्स विमेन टू गेट प्रेग्नेंट। एंड हाउ दिस इज पॉसिबल? क्योंकि जैसे ही आप कोकोनट ऑयल अपनी नाभि में लगाते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपके बेली फैट को कम करता है, और आपके जो एडिपोज टिश्यूज वहां जो जमा होते हैं, जिनका एक एडवर्स इफेक्ट होता है आपकी फर्टिलिटी पे, वो बर्न होना शुरू होते हैं। तो जैसे ही कोकोनट ऑयल अंदर जाता है, एडिपोज टिश्यू बर्न होना शुरू होते हैं। तो इससे आपका बेली फैट भी कम होता है और साथ ही साथ आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होती है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नीम ऑयल की। नीम ऑयल के भी अपने ही बेनिफिट्स हैं, क्योंकि नीम ऑयल में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई से भरपूर है, कैल्शियम होता है, लिमोनॉइड्स होते हैं, और इसमें भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम अगर यदि आपको है तो उसको क्योर करने में ये बिल्कुल सक्षम है। और जिन टीन एजर्स को एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है, स्पेशली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टीनेज में, तो अगर वो रेगुलरली अपनी बेली बटन में, अपने नाभि के अंदर और आसपास नीम ऑयल का मसाज करेंगे तो वो कुछ ही महीनों में मैजिकल रिजल्ट्स देख सकते हैं इसके। अब हम बात कर लेते हैं घी की। घी के भी बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको अपने बेली बटन, नाभि पे इसको लगाएंगे। लेकिन याद रहे घी का जो सोर्स हो वो बहुत अच्छा हो। मैं कहूँगा देसी गाय का घी हो तो सबसे बेस्ट है। देसी और विदेशी, ये 2 अलग अलग तरीके के चीज़ें हैं घी में, जिसको हम A1 प्रोटीन घी या फिर A2 प्रोटीन घी भी बोलते हैं। तो इस पर हम एक पूरा कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना देंगे कि कैसे A2 जो प्रोटीन होता है गाय का, जिसमें बीटा कैसीन नाम का सब्सटेंस नहीं होता, और उसके बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू विदेशी ब्रांड ऑफ घी जो कि हम A1 प्रोटीन मिल्क या A1 प्रोटीन घी भी जिसको बोलते हैं।
तो घी को अगर आप अपनी नाभि पे लगाएंगे तो अगेन इसे स्किन से रिलेटेड बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन आपकी ग्लो करेगी इसको लगाने से, क्योंकि इसमें विटामिन ई से घी जो होता है वो भरपूर होता है। तो स्किन से रिलेटेड अगेन अगर आपकी स्किन में शुष्की रहती है तो आपको अपनी नाभि पे रात को सोने से पहले घी जरूर लगाना चाहिए। तो बेस्ट टाइम होता है घी को लगाने का वो होता है रात को सोने से पहले। आप थोड़ा सा बेली बटन में घी लगाएं और कम से कम 2 से 3 मिनट तक उसकी मसाज करें। सो यू शुड मेक अ रेगुलर स्किन केयर रेजिमेन कि आप सोने से पहले अपनी नाभि में घी लगाएं और उसके आसपास कम से कम 1 से 2 मिनट मसाज करें, क्योंकि आपकी स्किन एजिंग को भी डिले करता है। पिछले 2 मिनट से मैं स्किन के बारे में बात करता जा रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है ये कोई ब्यूटी एंड स्किन केयर चैनल है। आइए हम बात करते हैं दूसरे ऑयल के बारे में, जो कि है आपका ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नाभि में लगाने के जो सबसे अच्छा फायदा है वो है ये आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो उनका हेल्दी हार्ट मेंटेन करने में हेल्प करती है प्रैक्टिस ऑलिव ऑयल अपनी नाभि में लगाना। उसके अलावा लिवर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो भी आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं रेगुलरली। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, जो कि सारी समस्याओं की जड़ है, उसको क्योर करने में ये प्रैक्टिस बहुत ही हेल्पफुल है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, मन शांत नहीं रहता, वो ये रेगुलरली प्रैक्टिस करें। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा फंक्शन करने में बहुत मदद करता है। मींस आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है नाभि में अगर आप ऑलिव ऑयल लगाएंगे। आइए अब बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल के बाद में मस्टर्ड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो इंडियन हाउस होल्ड में इजीली अवेलेबल है। और मस्टर्ड ऑयल पे समय समय पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते आए हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा ऑयल है सरसों का तेल। जो है सरसों का जो तेल है एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स, ये थोड़ा सा गर्म होता है, तो आपको सर्दी जुकाम ऐसी जो समस्याएं जिन लोगों को ज़्यादा रहती है, बार बार जुकाम लगती है, उन लोगों को अपनी नाभि में सरसों का तेल रेगुलरली लगाना चाहिए। और अगर आप इसको थोड़ा और बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो आप 2 लहसुन के टुकड़े उसमें डाल के उसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट बॉईल करके अगर लगाएंगे तो वो बहुत और भी हेल्पफुल होगा सर्दी जुकाम में। और कई लोग तो ये भी सलाह देते हैं कि पेट में, नाभि में थोड़ी सी ब्रांडी लगाई जाए तो वो बहुत ही बेनिफिशियल सर्दी जुकाम के लिए। आप ब्रांडी नाभि में, आई डोंट नो ये कौन सलाह दे रहा है, बट मैंने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता। बट ब्रांडी नाभि में इट साउंड वेरी फनी टू मी। आइए हम बात कर लेते हैं आमंड ऑयल की। आमंड ऑयल भी विटामिन ई से भरपूर है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी नाभि में आमंड ऑयल लगाएंगे और थोड़ा मसाज करेंगे तो ये इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, स्किन ब्यूटीफुल होगी। स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपको एक्ने या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम, तो आप नीम ऑयल लगाएं। यदि आप चाहते हैं आपकी स्किन शाइन करे तो आप आमंड ऑयल लगाएं। आइए हम बात कर लेते हैं कैस्टर ऑयल की। तो कैस्टर ऑयल यदि आप अपनी नाभि में लगाते हैं तो उससे आपके जॉइंट प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, इनको क्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और कैस्टर ऑयल को नाभि में लगाने से आपके बालों की जो थिकनेस है वो बढ़ती है और आपके बाल लंबे घने सुनहरे होते हैं। तो कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं हम अपनी नाभि में और उसको थोड़ी देर मसाज करें तो और भी अच्छा होगा। आइए अब लास्ट में हम एक और चीज़ की बात करते हैं जो कि एक ऑयल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर यानी गुलाब जल। नाभि में आप गुलाब जल लगाएं, उससे पहले उस गुलाब जल का सोर्स देखें। आजकल गुलाब जल के नाम पे आपको नॉर्मल पानी थोड़ा सा गुलाब का एसेंस डाल के पकड़ा देते हैं और आप सोचते हैं कि गुलाब जल ले आए हम। तो आप देखें कि गुलाब जल का जो सोर्स है वो अच्छा हो, अच्छे सोर्स से आपने गुलाब जल लिया हो। मैंने इस वीडियो में नीचे काफ़ी सारे लिंक्स आपके लिए डाले हैं। अमेज़ॉन पे आप ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो गुलाब जल भी आपकी जो स्किन होती है उसको हाइड्रेट रखने में बहुत ही मददगार है और आपके मूड को भी बहुत अच्छा करता है गुलाब जल, यदि आप अपनी नाभि में लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सारे जो ऑयल्स या गुलाब जल हम लगाएं तो लगाएं कब? सबसे जो बेस्ट तरीके हैं, 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला जो तरीका है, आप इन सारी चीज़ों को, जो भी आप लगा रहे हैं, सारी तो नहीं, इनमें से कोई भी आप प्रेफर करते हैं, उसको आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं। तो आफ्टर यू बेथ यू कैन अप्लाई दोज ऑयल्स।
या फिर आप रात को सोने से पहले, स्पेशली घी तो आप लगभग रात को सोने से पहले ही लगाएं, उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा तभी आपको मिलेगा। तो आप अपने रात को सोने से पहले बेड साइड टेबल पे आप उसको रख सकते हैं और सोने से पहले आप उसको एक रेगुलर का रूटीन बना लें। आप देखेंगे कि 5 से 6 महीने अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी जो मैं सारे बेनिफिट्स बता रहा हूँ ये सारे आपको मिलेंगे। हालांकि इस पे अभी और भी रिसर्च होनी बाकी है कि नाभि पे ऑयल लगाने से क्या होता है क्या नहीं होता, बट आयुर्वेद में इसका जो वर्णन है वो हजारों सालों से है, और हजारों सालों से जैसे मैंने बताया नाभि बस्ती, नाभि चिकित्सा, तो ये पूरा एक डिटेल स्टडी की जाती है इस टॉपिक पे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से आपका कुछ टेक अवे पॉइंट्स रहे होंगे। तो बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिए हमारे, क्योंकि हम इस चैनल पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपको जो बेनिफिट कर सके। दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना, ये कोई भी काम आप भूलें ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुश रहें।